राजनीतिक सामाजिक जनहित की आवाज हालात शहर। कैसी भी हो खबर कवरेज करते हैं होकर निडर। जमीनी हकीकत का सच देखने के लिए देखते रहिए न्यूज हालात शहर हल्द्वानी से। हरीश पहलवी, आज आप कर्मचारियों के साथ संविदा कर्मचारी में बैठे हैं जो ठेकेदारी प्रथा में काम कर रहे हैं, क्या मामला है इसको लेकर, क्या मांग है आपकी? देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं कि आप हमारी पीड़ा को सुनने आए। ये हम पीड़ित हैं, हम परेशान हैं, हम शोषित हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। 11 अगस्त 2023 को ये आदेश माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने किया है, जिसमें ये लिखा है कि जो भी ठेकेदारी प्रथा पे जो भी कर्मचारी हैं किसी भी विभाग में, उनको आउटसोर्स के माध्यम से यानी एक छत के नीचे पोर्टल के माध्यम से उनको नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। ये कर्मचारी 10-10, 15-15 सालों से काम कर रहे हैं। जल संस्थान में कोरोना काल में तमाम विकट परिस्थितियों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और आज इनको परेशान करने का काम किया जा रहा है। तो हमारा यही मांग है कि हमारा किसी से विरोध नहीं है, हम किसी के विरोध में नहीं है या किसी के पक्ष में नहीं खड़े हैं। हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है इन कर्मचारियों के साथ, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी मांग को सरकार समय रहते पूरा कर दे, अधिकारी इस बात को सुन ले, अपने आदेशों का पालन करवा दे, तो हम उनका धन्यवाद अदा करेंगे। फिर भी हम धन्यवाद अदा करेंगे कि उन्होंने ही जो आदेश किए थे उसका अगर वो पालन करवा देंगे तो उनका हम धन्यवाद अदा करेंगे। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है, अगर इसको सरकार नहीं सुनती है, अधिकारी नहीं सुनते हैं और इनका शोषण लगातार जारी रहता है, तो हम इसमें आर या पार की लड़ाई लड़ेंगे। उसमें हमें भी नुकसान हो सकता है, किसी अन्य पक्ष को भी हो सकता है, क्योंकि हम पीड़ित हैं। और जब आदमी के साथ अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार सिर से ऊपर पानी निकलता है तो उसमें कुछ करना पड़ता है। तो हम अभी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को इस पार्क में धरना प्रदर्शन के माध्यम से करें। 24 दिन हो गए धरना करते हुए, कोई अधिकारी वहां पर जिम्मेदार उसकी खबर, इनकी खबर लेने नहीं गया कि आपकी क्या डिमांड है। और जब हम 3 दिन पहले देहरादून गए तो हमने महाप्रबंधक और उनके अपर प्रबंधक से बात की, हमने शासन तक भी इसको बात पहुंचाई है, नेता प्रतिपक्ष जी को भी पहुंचाई है, सरकार में भी पहुंचाई है, धामी जी तक। अगर हमारी बात को बहुत जल्द पूरा नहीं किया जाता है, हम आर या पार की लड़ाई लड़ेंगे। उसमें हमारा नुकसान होगा तो हम जिम्मेदार होंगे और दूसरे का नुकसान होगा तो वो जिम्मेदार होंगे, क्योंकि अब हम अन्याय नहीं सहन कर सकते। यदि बात की जाए, हमारे प्रदेश के मुखिया बड़े बड़े दावे कर रहे हैं सरकारी कर्मचारियों को लेकर, संविदा को लेकर, लेकिन वहीं देखा जा रहा है कि बातें पूरी नहीं की जा रही हैं। आगामी महीनों में चुनाव आने वाले हैं, नगर निकाय चुनाव आने वाले हैं, पंचायती चुनाव आने वाले हैं। यदि सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती, आपकी बात नहीं सुनी जाती, तो चुनावों में इसका जवाब दिया जाएगा। हम चुनावी राजनीति से यहाँ राजनीति करने नहीं कर रहे हैं। ये तो ये जनता बताएगी। हरीश पनेरू कोई बताने वाला नहीं होता। हरीश पनेरू तो इनके साथ संघर्ष करने के लिए आगे आया, निस्वार्थ भाव से इनकी लड़ाई लड़ेगा और जब जिसके साथ अन्याय होता है तो वो खुद जवाब देता है। उसका हरीश पनेरू के जवाब देने से नहीं होता, कि जनता खुद जवाब देगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। सरकार ने जो आदेश जारी किया उसका पालन करेगी, उसी में उनकी भलाई भी है, हमारी भलाई भी है, उनकी जय जयकार भी होगी। हमें कोई किसी से विरोध नहीं है, जैसा आपने कहा। लेकिन जब हम बार बार कह रहे हैं आपने कोई आदेश जारी करा, ये मैंने तो करा नहीं, ये हरीश पनेरू ने तो जारी करा नहीं, ये सरकार ने जारी करा है। ये पूरे 4 पन्ने का ये आदेश है, ये आदेश है, इसको लागू करवा दो। हम ये कह रहे हैं कि इनको संविदा के माध्यम से रख दो, ना कोई आपके ऊपर वित्तीय भार बढ़ना है, ना कोई कुछ होना है। आपने जो बात की उसका पालन करवा दो, और अगर ये पालन नहीं होता है तो हम निश्चित रूप से, ये जो नौजवान हैं ये कोई ऐसे नहीं है जिनके अंदर ताकत है, ये पसीना बहाने वाले लोग हैं। और पसीना बहाने वाले लोग जब देहरादून की सड़कों पर गरजेंगे तो एक नई क्रांति का आगाज होगा। इस क्रांति के जो इनका काम नहीं कर रहे हैं उसके दोषी वो बने जाएंगे और आने वाले अपनी पीढ़ियों को जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसके दोषी वही माने जाएंगे। हम यही कहना चाहते हैं आपके साथ।